जो आज 10 आगे बढ़ाना चाह रहा है। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। इन तीनों देवताओं की जो भक्ति करते हैं उनकी कभी मोक्ष नहीं होता। तीन देवता रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी। स्पष्ट हुआ, अभी प्रमाण दिया था कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी। मार्कंडेय पुराण प्रश्न नंबर 123 से, और खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन के प्रकाशित देवी भागवत के 5वें अध्याय का 8वें श्लोक में वो स्पष्ट कर दिया। शंकर जी कहते हैं, माता आपने हमें क्यों तमोगुण बना दिया, ब्रह्मा जी को रजोगुण और विष्णु जी को सतोगुण क्यों बनाया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी। अब हम गीता अध्याय नंबर 7 को फिर पढ़ेंगे। देखिए, अब हमने यहां तक पढ़ लिया इसको। अब ये क्या कह रहे हैं कि देखिएगा, अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 2, मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को पूर्णतः कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। फिर ये तीसरे में बता दिया है कि हजारों मनुष्यों में कोई एक माने सिद्ध है, माने भगवान प्राप्ति के लिए हजारों में कोई एक आधा कोशिश कर रहा है भगवान पाने की, ना केवल तो फॉर्मेलिटी करते हैं। और यत्न करने वालों में भी कोई एक आधा ही मुझ तक पहुंचता है, इसका ये अर्थ है कहने का। और जो मुझे तत्व से जानता है। अब प्रमाण है, जैसे दास बहुत बार सत्संग में सुनाता है कि ये स्वर्ग का राजा इंद्र एक बार मार्कंडेय ऋषि तपस्या कर रहे थे, उसने अपनी पत्नी भेज दी और फिर भी वो टस से मस नहीं हुए। फिर स्वयं इंद्र पहुंच गया कि ले मार्कंडेय जी, तुम इंद्र का राज ग्रहण करो, हम हार गए, तुम जीत गए। लेकिन मार्कंडेय ऋषि ने कहा था कि मुझे तेरे इंद्र की राज की आवश्यकता नहीं, मैं तो ऐसे स्थान पर समाधि लगा रहा हूं ब्रह्मलोक में। और इंद्र को कहने लगा कि आजा, तुझे ब्रह्मलोक का सैल करा दूं, वो ज्ञान बता दूं, त्याग दे इस इंद्र के राज को। वो केवल इसी ब्रह्म को ही तत्व से जानता था, इस ब्रह्म को ही फाइनल मान रहा था कि ये पूर्ण परमात्मा है मार्कंडेय ऋषि, तो उसने वही सेटिंग थी। तो ये कहना चाहता है कि जो मुझे ही फाइनल मान रहा है तो मेरी भक्ति करता है, वो भी हजारों में कोई एक आधा, नहीं तो नीचे के देवी देवताओं तक सीमित है लोग। ये सारा इस 7वें अध्याय का ये निष्कर्ष समझ लेना। फिर आगे देखिएगा, इसी 7वें अध्याय का ये 4था और 5वां श्लोक आपको बता, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार भी इस प्रकार ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति, यह तो जड़ प्रकृति है अपरा, और हे महाभावी से दूसरी जिसे सारा संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी चेतन प्रकृति जीव रूपा ये चेतन प्रकृति समझो। अब 6ठे में कहा है, ऐसा समझकर संपूर्ण भूत सभी प्राणी इन दोनों प्रकृतियों से मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव अर्थात प्रलय का कारण हूं, इनका जन्म और इस सब का मैं ही कारण हूं। अब हम यहां आ जाते हैं, अब हम ज्यादा ना पढ़े, सो देख 7वें में क्या कहा कि अर्जुन, मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और बलवानों का बल हूं, संपूर्ण प्राणियों का सनातन बीज मुझको जान, और बुद्धिमानों में बुद्धि तेजों का तेज मैं ही हूं। और 11वें में क्या कहा है कि हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूं। कहने का भाव ये है कि मैं बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि इनकी मेरे हाथ में है। जैसे महाभारत के अंदर अर्जुन को बल दे दिया, ना जाने कितनी हत्या कर डाली, और जब श्री कृष्ण जी का वध कर दिया एक शिकारी ने, और सारे यादव लड़का मर गए कट के जमुना के किनारे पे, तो फिर अर्जुन सभी गोपियों को लेकर आ रहा था द्वारका की सभी स्त्रियों को कृष्ण जी के आदेश अनुसार। उसके पास वही धनुष था जो महाभारत में उसने करोड़ों जीव मार दिए थे, और रास्ते में बिल्लों ने पीटा,
सारी कुछ औरतों को भी ले गए घसीट के, उनके गहने तोड़ ले गए, लूट ले गए। अर्जुन खड़ा खड़ा कांपा, उसका हाथ नहीं उठा। तो जब वो जालिए, जब उसकी बुद्धि ने काम किया कि कृष्ण ने हमारे साथ सदा धोखा ही धोखा दिया, जब मुझसे नाश कराना था महाभारत में जब तो ताकत दे दी, ना जाने कितने जीव मार दिए मैंने कति उछल उछल के, और आज मैं खड़ा खड़ा पिट रहा हूं, मेरे हाथ भी ना उठते। तो यहां परमात्मा कहता है तुमने नंबर गलत मिला रखा है, तुम श्री कृष्ण को दोष दे रहे हो। श्री कृष्ण दोष ये नहीं था, ये काल है सारा जड़, इस बीमारी की जड़ ये काल है, ये करवा रहा है। ये खुद कहता है बुद्धिमानों की बुद्धि और बलवानों का बल मैं हूं। श्री रामचंद्र जी की सीता उठी विष्णु जी की, अब उसने खुद नहीं मालूम सीता ने कौन उठा ले गया, बुद्धि ऑफ कर दी। जब पार्वती ने ये कहा शंकर जी से कि मैं इसकी परीक्षा लूंगी, आपको ये विष्णु जी है भगवान है, वह परीक्षा लेने आई सीता रूप बनाकर, जब उसकी बुद्धि ऑन कर दी काल ने और तुरंत पहचान दी कि तो आप तो दक्ष पुत्री माया हो, और अपनी पत्नी का पता नहीं कौन उठा ले गया। उसने तो हनुमान जैसे चारों तरफ घूम कर ढूंढ के लाए और उधर पार्वती पहचान ली। तो कहते बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि मैं ही हूं। अब ये है निष्कर्ष इस गीता जी के ज्ञान का। ये मारा करते सट्टे गीता जी का सार, तू क्या लाया था, तू अजन्मा है, जीव तो मरता ही नहीं, बस ये सार है, खाक सार था यो। अब 7वें अध्याय का हम आपको 12वां श्लोक सुनाते हैं, समझाते हैं। गीता अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 12 में कहा कि और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। अब ये क्या कहता है कि जो भी हो रहा है रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, सब जीव विवश हैं संतानोत्पत्ति करने के लिए, बस की बात नहीं। और दूसरा सतोगुण यानी विष्णु जी के सतोगुण से, विष्णु जी के कारण सब आपस में मोह ममता में जकड़े पड़े हैं, ये जो हो रहा है। और तीसरा संहार तमोगुण से, शंकर जी से। ये कहता है इसका निमित्त मूल कारण मैं ही हूं, पर मैं इनसे बाहर रहता हूं। परमात्मा ने बताया था कि इस काल को 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी नित खाने का श्राप लगा हुआ, जिस कारण से ये अपने तीनों पुत्रों को इसने गुणयुक्त कर दिया, एक गुणयुक्त। अब इनके बस की बात नहीं, इन गुणों को ये ना रोक सके। जैसे मिर्च में गुण बना दिया मुंह जलने का, तो वो चरचराट उसका गुण है, तो मिर्च के बस का कोई ना, उसने गुण न खत्म कर लिए। तो इसी प्रकार इस काल ने इनको एक के गुण युक्त कर दिया। अब ये क्या कहता है कि इन से जो कुछ हो रहा है इसका निमित्त कारण मैं ही हूं, मैं ही करता करवाता हूं, मैं खाता हूं, ये पैदा करें, मोह ममता से जकड़े रख कर मार दे। आगे देखो 13वें श्लोक में क्या कहा है, 7वें अध्याय का 13वां श्लोक। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भाव से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से परे मुझ अविनाशी को नहीं जाता। अब ये कहते हैं कि सभी इन ब्रह्मा विष्णु महेश तक की भक्ति में जकड़े पड़े हैं, इनसे ऊपर मैं हूं ब्रह्म, ये मुझे भी ना जानते। देखिए 7वें अध्याय का 14वां श्लोक। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, बड़ी दुस्तर है, खतरनाक है। और जो पुरुष मुझको निरंतर भजते हैं यानी ब्रह्म की साधना करते हैं ओम नाम का, वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं। वो ब्रह्मा विष्णु महेश को ओवरलैप कर जाते हैं, जंप कर जाते हैं, इनसे अधिक राहत मिलती है उससे। आगे देखो 15वें में क्या कहा है, ओए होए, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी तक की जो बुद्धि, जिनकी बुद्धि वहीं तक सेट है, इनसे आगे कोई सुनना भी नहीं चाहते, वो आसुर स्वभाव यानी राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, नराधम, नराधमा, मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, मूढ़ लोग, मूर्ख लोग,
मुझको नहीं भजते। अब दास आपको सुनाएगा थोड़ा सा मौखिक था। अब इसमें ये क्यों कहा है कि तीनों गुणों के पुजारियों को राक्षस कहा और मेरी भक्ति यानी ब्रह्म साधना भी नहीं करते, ये ब्रह्मा विष्णु महेश तक सीमित है, अन्य देवी देवताओं तक सीमित है, इनको राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाला क्यों कहा? रजगुण ब्रह्मा जी की साधना की थी, भक्ति की थी, हिरण्यकशिपु ने अंडरस्टूड है, राक्षस कहलाया, अपने बेटे का दुश्मन बन गया और कुत्ते वाली मौत मारा गया। तमगुण शिव की भक्ति की थी रावण ने, और आपको पता उसकी कैसी गति हुई, राक्षस कहलाया। और एक भस्मागिरी नाम का शिव का पुजारी था और उसने भगवान शिव के कैलाश पर्वत पे उनके गेट के सामने 12 वर्ष तक भक्ति की, ऊपर ने पैर नीचे ने सिर, सिरासन पर। एक दिन पार्वती ने प्रार्थना की, आप तो महादेव हैं, समर्थ हैं, आपका पुजारी क्या मांगता है, दे दे इस बालक को। भगवान शिव ने कहा कि मांग भस्मागिरी, क्या मांगता है? भस्मागिरी ने कहा ऐसे नहीं, आप वचनबद्ध हो तब मांगू। भगवान शिव ने कहा कोई मांग ले, हो गया वचनबद्ध। तो उस भस्मागिरी ने कहा कि आप मुझे अपना भस्म कंडा दे दो। भगवान शिव के पास एक ऐसा कड़ा था जो हाथ में पैर के रखा करते, वो ऐसी सिद्धि युक्त कर रखा था कि जिसके सिर पर न्यू कर दे न्यू कह दे भस्म, वो मर जाता था, भस्म हो जाता था। और इस बात का ज्ञान था भस्मागिरी को। ये गिरी, पुरी, नागा, कनपाड़े नाथ, ये सारे के सारे 10 नामी ये शिव के पुजारी हैं, सन्यासी। तो भगवान शिव ने सोचा ले जंगल में रहता है, अपने बचाव के लिए राक्षसों से लेता होगा, निकाल कर दे दिया भोलेनाथ ने। अब जो ही भस्मागिरी के हाथ में भस्म कड़ा आ गया, उसी समय आंख बदल गया और हंसा नोठा का मार के, ले होले शंकर होशियार, तुझे मारूंगा, तुझे भस्म करूंगा और पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। मैं इसी उद्देश्य से साधना कर रहा था। अपने आत्मा शंकर जी को मृत्युंजय, कालज्ञ, अविनाशी, सर्वेश्वर, सबका मालिक, अंतर्यामी, पता नहीं क्या क्या संज्ञा दिया करते। सूक्ष्म वेद में कहा है कि यदि ये इस अंतर्यामी थे, क्या उस दुष्ट के मन की नहीं जान सकते थे क्या बकवाद लेकर साधना कर रहा है? अविनाशी होते तो क्यों भाग लिए उसके आगे? आगे आगे भगवान, हर पीछे पीछे पुजारी, दोनों जा 100 की स्पीड पे। अब परमात्मा ने इनकी रक्षा करते हैं मालिक आकर, जब भी हृदय से पुकारते हैं, आपत्ति में होते हैं, ये भी उसी के बच्चे। तो परमात्मा ने पार्वती रूप बनाया, भस्मागिरी और शंकर जी के बीच में खड़े हो गए और कहा संकेत से कि आ जाओ, यहां खड़े हो जाओ। अब भस्मागिरी ने सोचा भी बिल्कुल ठीक है, कड़ा मेरे पास है, शंकर जी तो रुका नहीं, अभी 100 किलोमीटर तो रहे, मैं इतने 2 बात कर लेता हूं। वो खड़ा हो गया। पार्वती बोली आजा, ठीक है, वो तो आएंगे नहीं बाप के पास, आप मुझे कुछ डांस करके दिखाओ ताकि मैं प्रसन्न हूं। तो वो कहने लगा मैं साधु संत तपस्वी आदमी, मैंने डांस नहीं आता। पार्वती बोली मैं सिखाऊंगा। भगवान बोले पार्वती रूप में कि चलो मैं सिखाता हूं, इस हाथ को ऐसे कर, इस पैर ने ऐसे करो, ऐसे कर। जब ऊपर करवा लिया ना, जिस हाथ में कड़ा लिए रहा था, और कह दिया भस्म, रिमोट दबा दिया उसका, भस्मागिरी भस्म हो गया। उसके बाद वो भस्मा असुर कहलाया, भस्मा राक्षस। फिर कड़े को लेकर भगवान शिव का दिल डटा। जब उसने राख देख ली ना शंकर भगवान ने इसकी भस्मासुर की, जब दिल की धड़कन, उसका पल्स रेट सेट होया था। ये तो इन 2 गुणों के पुजारियों की दशा दिखा दी, सुना दी। अब वैष्णो जी के पुजारियों की और कथा सुनाते। एक बार कुंभ का मेला भरा था हरिद्वार में। उस समय ये सभी गिरिपुरी जितने भी ये त्रिगुण उपासक हैं, अपने अपने ग्रुप में जाकर वहां इकट्ठे हो जाते हैं। पुरियों में पुरी, गिरियों में गिरी, नाथों में नाथ, ओगड़ों में अगड़, नागाओं में नागा, वैष्णो में वैष्णो।
और जो नहाने का ये समय निर्धारित करते हैं हर की पैड़ी के ऊपर वो पर भी लगी थी। इनका अपना बनाया बस है ये मनगढ़ंत कहानियां। फिर भी उस अनुसार वो उस नहाने के लिए सबसे पहले नागा पहुंच गए हर की पैड़ी के ऊपर। पीछे तागे वैष्णु जो विष्णु जी के उपासक सतोगुण के। अब उन्होंने कहा कि नागाओ तुम बाद में स्नान करना, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम भगवान विष्णु के उपासक हैं और हम पहले स्नान करेंगे, हम प्रथम स्नान करेंगे। नागाओं ने कहा कि नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम वस्त्र तक नहीं रखते, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम सबसे पहले स्नान करेंगे। वैष्णव साधुओं ने कहा कि तुम पशु की तरह नंगे फिरते हो, टट्टी के हाथ भी ना धोते, शर्ट फरडो राख लपेट रखी, तुम कहे कि शुद्ध हो, उत्तम हो, बाहर निकलो, हम प्रथम नहाएंगे। अब इतनी अकल थी लोगों में। गंगा का पानी मैला हुआ था, 2 मिनट पाछे नहा लेते, वो नहा ले जबकि बिजली गिरी थी वह, पर भी खत्म हुआ थी 2 मिनट में। पर वो नहाना नूना भी भूल गए। भगवान की हर की पैड़ी में भी प्यार नहीं, भगवान का भी डर रहा नहीं, आपस में लड़न लाग गए, कत्लेआम कर दिया। 25,000 वह त्रिगुण उपासक वहां कट कर मर गए, कत्लेआम कर दिया। सूक्ष्म वेद में कहा है तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाने वहां जा तेग चलावे हैं, काटे शीस नहीं दिल करुणा ये जग में साधक वावे हैं, जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। कहते हैं हर पैड़ी हर हेत ना जाना, और वहां कर्द ठोके एक दूसरे ने कत्लेआम करे, और कट्टे शीश नहीं दिल करुणा, इनमें दया नहीं राक्षसों में। और ये जग में साधकवा में तुम इनको संत भी कहते हो, और इनका जो अनुयायी बनता है उनको भी यो ये पाठ पढ़ावे हैं, यानी उनको भी नरक में ठोक देते हैं। अपने आत्माओं, ये है श्रीमद् भगवद गीता जी का सार। अब गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है कि मेरी साधना 4 प्रकार के करते हैं, ये ब्रह्म कहता है। ब्रह्म की साधना भी 4 प्रकार के करते हैं, जिनमें अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थार्थी तो जो धन लाभ के लिए कोई अनुष्ठान करता है तो वेद मंत्रों से ही करता, वो जय गणेश देवा माता धारी पार्वती ये इस तरह की आरती नहीं करता। वो व्यक्ति केवल वेदों के ही मंत्रों से अनुष्ठान करता है, अपने धन लाभ के लिए, आर्त मानी संकट निवारण के लिए भी कोई साधना अनुष्ठान करता है, वेदों के मंत्रों से ही करता है। वो ब्रह्म अपने आप को ब्रह्म का पुजारी कहता है, जो हवन हवन करते रहते हैं। और तीसरा जिज्ञासु होता जो भगवान के लिए निकलता है, ज्ञान ग्रहण करता करता स्वयं वक्ता बन जाता है, वो भी अपना जीवन नाश कर लेता है। और चौथा बताया ज्ञानी। ज्ञानी उसको कहते हैं जिसको ये पता हुआ कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा, और मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य केवल आत्म कल्याण कराना है, और जन्म मृत्यु जब तक नहीं समाप्त होगी, जरा मरण का रोग नहीं कटेगा, तो कोई फायदा नहीं इस जीवन का। उनको ये भी ज्ञान हो जाता है कि पूर्ण मोक्ष इन देवी देवताओं की पूजा से नहीं होगा, वो ज्ञानी कहलाते हैं। वो परमेश्वर से, परम अक्षर ब्रह्म से, पूर्ण परमात्मा से ही संभव है, इतना उनको ज्ञान हो जाता है। लेकिन ये ज्ञान तो हो गया, लेकिन उस रोग का नाश की दवाई उनके पास थी नहीं। ये तो उनको पता लग गया कि देवताओं से मोक्ष नहीं होगा, लेकिन होगा पूर्ण ब्रह्म से। उन्होंने गलती से आप पे निष्कर्ष करके यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में देख लिया, ओम कर्तु समर कलबे समर कर्तुम समर वायु अनिलम अथिदम भस्मांतम शरीरम। जैसे गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में आपको दिखाया था, यही जो का तो वही मंत्र का सारांश है कि अंतिम सांस तक ओम नाम का जाप करते हुए जो शरीर छोड़कर जाता, उसका अमृतम, उस ओम से होने वाली जो परम गति है वो प्राप्त होती है। इसलिए ओम कर्तु समर, ओम नाम का जाप काम करते करते श्रवण करो, विशेष कसक के साथ श्रवण करो, और मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर ओम का श्रवण करो। ये तो है ओम
की जानकारी। लेकिन कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझो न सौर रहे अज्ञानी। 40वें अध्याय यजुर्वेद के 10वें मंत्र में कहा है कि कोई तो परमात्मा को संभवात कहता है। संभवात माने उत्पन्न होने वाला राम और कृष्ण रूप में, यानी अवतार धारता है। कोई कहता वो असंभवात, वो कभी जन्म नहीं लेता, जन्मा है वो तो निराकार है। वो परमात्मा कैसा है उसकी जानकारी धीराणाम तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। वेद ज्ञानदाता भी वही है, गीता ज्ञानदाता भी वही है। अब 40वें अध्याय के 15वें श्लोक में तो अपनी साधना बता दी, और 40वें अध्याय के 17वां श्लोक अंतिम श्लोक है यजुर्वेद का और 40वें अध्याय का, उसमें कहा है कि वो पूर्ण परमात्मा तो गुप्त है। ये देखिएगा, यजुर्वेद देखिएगा, और ये अनुवाद भी देखो कमाल की बात इस महर्षि दयानंद जी के द्वारा किया गया है। प्रकाशक है सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। यजुर्वेद महर्षि दयानंद ने इसका अनुवाद किया, और ये कहां से छपा यहां से देखिएगा। अब इसका हम अंतिम 40वां अध्याय है, इसका थोड़ा सा हिंट देंगे 10वें श्लोक का। ये 44वां अध्याय माने 40वां अध्याय यजुर्वेद का, और यहां देखिएगा 10वां मंत्र है इसका। इसमें लिखा है, हे मनुष्यों, जैसे हम लोग धीराणाम माने मेधावी योगी विद्वान यानी तत्वदर्शी संतों से जो वचन सुनते हैं, जो वे लोग हमारे प्रति विचक्षण माने विस्तार पूर्वक कहते हैं, वे लोग संभवात संयोग जन्य असंभवात उत्पन्न नहीं होने। इसका अर्थ यह है, यात एवं कार्य का फल आहु माने कहते हैं, उत्पन्न होने वाला अन्नात यानी अन्य कुछ आहु माने कहते हैं। इस बात को तुम भी सुनो। अब ये क्या बताना चाह रहा है, ये अनुवाद से न करना नहीं आया, क्योंकि अज्ञानी था कति 1 नंबर का महर्षि दयानंद को आया। इसका अर्थ है, वेद ज्ञानदाता कहता है कि कोई तो परमात्मा को संभवात कहता है, जन्म लेने वाला, और को असंभवात। देखो, असंभवात माने उत्पन्न नहीं होता, असंभवात जन्म लेने वाला, इसका अर्थ यह है। तो जो धीराणाम तत्वदर्शी संत जो बताते उनसे सुनो, इनसे नहीं, इनकी बात मत मानो। वो तत्वदर्शी संत बताएंगे परमात्मा कैसा है, वो जन्म लेता है या नहीं लेता है। आगे वेद ज्ञानदाता अपनी बताता है कि मेरा ओम नाम है। 15वां अध्याय, इसमें है वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम भस्मांतम शरीरम। ओम करतो समर किलबे समर और करतुम समर। इसने तक ज्ञान इनके में करना आया था ही नहीं। देखिएगा, करतो माने काम करने वाले जीव, तू शरीर छूटते समय ओम इस नाम वाच्य ईश्वर को स्मरण कर। इन्होंने लिखा ओम का स्मरण कर, इस जिसका ओम नाम है ना उसका स्मरण कर, जबकि इसका सीधा अर्थ बनता है ओम करतो समर। ओम नाम का जाप काम करते करते स्मरण कर, विशेष कसक यानी श्रद्धा के साथ स्मरण कर, और मनुष्य का मूल कर्तव्य जानकर इसका स्मरण कर। जब वायु अनिलम भस्मांतम शरीरम, ये आपका जीव आपका प्राण इससे अमृतो प्राप्त करेगा। अमृतम अमृतम अविनाशी, शरीर के नष्ट होने पर भस्मांतम शरीरम, जब शरीर तेरा भस्म होगा, भस्मांतम अंत में भस्म होने वाला होता है। बस इसका अर्थ नहीं करना है इसने, इसका अर्थ है कि जब ये शरीर तेरा नष्ट होगा, शरीर छोड़ कर जाएगा, उस समय इतना अमृतो प्राप्त हो जाएगा जो ओम नाम से मिलता है। यही गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में है। अब यहां आगे कहा है 40वें अध्याय के 17वें श्लोक में कि वो परमात्मा तो गुप्त है और मेरा ओम नाम है, मैं ब्रह्मलोक में रहता हूं। यही देवी भागवत से स्पष्ट हो गया। देवी हिमालय को कह रही है कि ओम नाम का जाप कर, उससे तू ब्रह्म की प्राप्ति कर लेगा। और वो ब्रह्म रहता दिव्य आकाश रूपी ब्रह्मलोक में रहता है।
और यही वेद बता रहे हैं। देखिए ये 44वां अध्याय 40वां अध्याय यजुर्वेद का 17वें मंत्र में, हे मनुष्यो, जिस ज्योति स्वरूप रक्षक मुझसे, ये ज्योत स्वरूप काल तो है, मुझसे अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, जो वह प्राण वायुमंडल में पुरुष है माने पूर्ण परमात्मा है, वह तो परोक्ष रूप है, वो तो गुप्त है। अहम मैं खम और ब्रह्म, खम माने उस ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में ब्रह्मलोक में रहता हूं, मैं ब्रह्म हूं और मेरा ओम नाम है। देखिएगा, ओम खम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं, अहम वह है, मैं ब्रह्म हूं और मेरा ओम नाम है। मैं खम्भ माने आकाश में, ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता हूं। इसने तो अज्ञानी ने कुछ करना है नहीं। अहम माने मैं आकाश के तुल्य व्यापक ब्रह्म, सबसे गुण क्रम और स्वरूप करके अधिक हूं। इन्होंने कहा मैं ब्रह्म हूं, ये कहना था। ओम, ओम सबका रक्षक जो उसका, ओम ऐसा नाम जानो ओम लिखना था उसका, ओम मेरा ओम नाम है, उसका क्या था वो तो गुप्त बता दिया। अपना कह अहम माने मैं ब्रह्म हूं और ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता हूं। अब हो गया सिद्ध हो। अब क्या सिद्ध हो गया कि अब जो ज्ञानी आत्मा थे वो उनके वेद समझ में न आए, उनकी यहां बुद्धि पर पत्थर पड़ गए कि गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में स्पष्ट कर दिया है कि इस ज्ञान से कोई अन्य ज्ञान है जो तत्व ज्ञान है, और वो उनको पाया नहीं। उन्होंने इसी को अंतिम मान लिया। ओम नाम का 40वें अध्याय के 15वें श्लोक से ये मंत्र ऋषियों ने मान लिया उस पूर्ण परमात्मा का जो परोक्ष है, गुप्त है। इनके समझ में नहीं आया। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझ अनुसार रहे अज्ञानी। ये अज्ञानी थे। अब यहां गीता ज्ञानदाता जैसे इन अनाड़ियों से, अज्ञानियों से पूछा जाता है, प्रश्न करते हैं मीडिया वाले कि 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता अपनी गति को अनुत्तम क्यों कहता है। यानी ओम नाम से जो परम गति होती है, ब्रह्म लोक प्राप्ति होती है, ब्रह्म लोक ये ब्रह्म का मंत्र है ओम नाम, तो कहते हैं इसको अनुत्तम क्यों कहा। अन्यों कहें वो अनुत्तम का अर्थ बदल दिया ना अज्ञानियों ने। देखो गुड माने अच्छा और बैड माने बुरा, और कोई बैड का अर्थ न कहे सबसे अच्छा, बुद्धि भ्रष्ट व्यक्ति होता है वो। अनुत्तम माने अश्रेष्ठ, उत्तम माने श्रेष्ठ, गुड, और यहां अनुत्तम का अर्थ कहते जिससे उत्तम कोई और ना हो, हमारा शर ना हो। ऐसे अनाड़ी हमारे गुरु मिले हमारे को। तो इसका अर्थ ये था कि गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि मेरी साधना 4 प्रकार की करते हैं। 3 तो रिजेक्ट कर दिए, अर्थ, अर्थार्थी और जिज्ञासु, और चौथे जो ज्ञानी हैं ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि देवी देवताओं की घंटी नहीं पीटते, ये ब्रह्म साधना करते हैं। और इनको मैं अच्छा लगता हूं क्योंकि इन्होंने मुझे अंतिम मान लिया, ये मुझे प्रिय है, इनको मैं प्रिय हूं। लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से ये ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी आत्मा, उद्धार है, समर्पित है, शरीर भी इन्होंने समर्पित कर दिया, परवाह नहीं की, जब मर जाए बेशक नष्ट हो जाए शरीर में, भगवान मिलना चाहिए। लेकिन ये मेरे वाली अनुत्तम गति में ही श्रेष्ठ आश्रित रहे, इनको तत्वदर्शी संत नहीं मिले। अब आपके रूबरू करता है श्लोक देखिए, श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, जयदाल ग्रंथ का इसके अनुवादक है, जिसका अनुवाद दास आपको दिखाने जा रहा है। 7वें अध्याय का अब 16वां श्लोक। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, अर्थ जिज्ञासु और ज्ञानी 4 प्रकार के भगत जन मुझको भजते हैं। 17वें में कहा कि उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति, एक भक्ति, ज्ञानी भक्त ये होना चाहिए, अति उत्तम है, ये मुझे अच्छे लगते हैं क्योंकि
मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वह ज्ञानी मुझे प्रिय है। ठीक है। अब 18वें में कहा है उद्धारा सर्वे एव ते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम। मेरे विचार में ये सभी ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार यानी समर्पित हैं, अच्छी आत्माएं हैं। आस्थित से ही युक्त आत्मा माम एवं उत्तमाम गतिम। ये सभी युक्त आत्मा भगवान में लीन आत्माएं आस्थित है, वह भगवान में लगी हुई आत्मा वो भगवान समझ कर मुझे भज रही है, वो मेरे वाली अनुतमाम अति घटिया गति में श्रेष्ठ है। इन्होंने अनुवाद क्या किया अज्ञानियों ने, देखिए ये सभी उद्धार हैं परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है। यह अनुवाद गलत कर रखा है। ये मेरा मत है, ये मेरा मत है, क्योंकि वह मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अनुत्तमा माने अति उत्तम फूटे बाग धरे। अनुत्तम अनुत्तम ने अति उत्तम, अनुत्तम लिखना था घटिया। गति स्वरूप मुझमा ही अच्छी प्रकार स्थित है। अपने आत्माओं परमात्मा ने आपको शिक्षा दी, ऐसे उपकरण बनवा दिए कि घर बैठे इंटरनेट पे भी देख रहे होंगे पुण्यात्मा परमात्मा के प्यारे, और ये सीडी बनाई जाएंगी, घर घर पहुंचाई जाएंगी और जानकर गदगद हो जाएंगे सच्चाई को। इसमें स्पष्ट कर रखा है गीता ज्ञान दाता अपनी साधना को भी घटिया बता रहा है, अनुत्तम बता रहा है, और कह रहा है ये ज्ञानी आत्मा जो परमात्मा के लिए समर्पित हैं, जिनने जान लिया है कि मनुष्य जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए प्राप्त हुआ है और मोक्ष केवल उस पूर्ण परमात्मा से होगा। इनको वासुदेव प्राप्त नहीं हुआ। अब देखो थोड़ी कथा सुनाने से पहले 19वां श्लोक और सुनाऊंगा जिससे आपका और कंसेप्ट क्लियर होगा। देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 का हम श्लोक 18 पढ़ लिया। ये मेरी अनुतम है, ये घटिया लिखनी थी। अब इससे स्पष्ट हो जाता है बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम परपदते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सु दुर्लभ है। अब यहां कहते बहुत जन्मों के अंत के जन्म में ज्ञानवान तत्व ज्ञान को नहीं, ज्ञानी, ये ज्ञानी पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार मुझको बजता हुआ